नमस्कार फ्रेंड, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड की। इस फंड ने पिछले एक वर्ष में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और 61% रिटर्न जनरेट करके दिए हैं सिर्फ एक साल में। इस फंड का प्रदर्शन अपने लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ है। यह फंड पिछले 5 वर्ष से मार्केट में और सिंस इंसेप्शन इसने अपने कैटेगरी एवरेज को, अपने बेंचमार्क को और अपने पीयर्स को सभी को पीछे छोड़ कर रखा हुआ है। यह अपनी कैटेगरी में नंबर 1 फंड बना हुआ है सिंस इंसेप्शन। चाहे आप इसका 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कोई भी टाइम पीरियड में आप देख लें, 5 साल से आगे का डाटा उपलब्ध नहीं है क्योंकि 5 साल पहले ही ये फंड बना था। अब इसके रिटर्न्स की चर्चा कर लेते हैं। पिछले साल इसने 61% रिटर्न दिया, जबकि कैटेगरी एवरेज सिर्फ 44% था और 44% कैटेगरी एवरेज के अगेंस्ट 61%, करीब 17% हायर रिटर्न्स इसने जनरेट करके दिए हैं, जो कि एक हर मायने में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। 2 ईयर्स में भी 29% इज कैटेगरी एवरेज, वाइल फंड्स परफॉर्मेंस इज 41%। इन 3 ईयर्स कैटेगरी 19%, फंड 27%, एंड इन 5 ईयर्स कैटेगरी 23% एंड फंड इज 28%। तो आपने देखा कि किसी भी टाइम फ्रेम में हैंडसम मार्जिन से इसने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया हुआ है। अब यह भी जानने की आवश्यकता है कि आखिरकार इतना अच्छा परफॉर्मेंस ये फंड करता कैसे है, इसके पीछे कारण क्या है, जिससे कि इन्वेस्टर एक कन्विक्शन के साथ इस फंड में इन्वेस्ट कर सके। तो इसका कारण है, एक तो यह फंड बहुत ही फोकस्ड फंड है, मीन कि बहुत लिमिटेड शेयर्स में ही यह फंड इन्वेस्ट करता है, जहाँ की इस फंड को अवेलेबल है 500 कंपनीज का यूनिवर्स। उनके अगेंस्ट इसका कंसंट्रेशन है सिर्फ 29 कंपनीज में। अब एक अच्छी बात भी है और एक ख़राब बात भी। देखिए, अच्छी बात इस सेंस में है कि जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जितना ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा, उतना रिटर्न्स आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं बहुत मिनिमम कंपनीज में, तो कभी उन कंपनीज के साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो फंड में तेज़ गिरावट भी आ सकती है। लेकिन अगर फंड वही काम बहुत ही केयरफुली करता है और कंपनीज का सिलेक्शन, उसका प्रोसीजर अगर अच्छा रहता है, तो उसको रिटर्न्स मिलने की ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है बजाय कि उसका रिस्क बढ़ने की। और यह बात इस फंड ने अपनी परफॉर्मेंस से प्रूव भी की है। इसका रिस्क तो उतना नहीं बढ़ा है, लेकिन रिटर्न्स इसने आउटस्टैंडिंग दिए हैं। और आप देखिए, एक बात पर और गौर कीजिए कि जहाँ पर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट करीब 9-10% नीचे आया है और बहुत से फंड 7-8%, 9% नीचे आए हुए हैं। वहीं पर यह फंड सिर्फ 5% ही डाउन हुआ है पिछले 1 महीने में, जो इसकी रेजिलियंस शो करता है मार्केट के डाउनफॉल की स्थिति में। दूसरा कारण इस फंड की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का है इस फंड का असेट एलोकेशन। देखिए, सेबी के अनुसार लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के लिए यह मैंडेटरी है कि वो अपना 35% फंड्स का इन्वेस्टेड रखें लार्ज कैप कंपनीज में और अनदर 35% इन्वेस्टेड रखें अपना मिड कैप कंपनीज में। रिमेनिंग 30% फंड मैनेजर अपना चाहे तो लार्ज कैप में ओवरवेट हो सकता है, चाहे तो मिड कैप में ओवरवेट हो सकता है, या फिर वो कैश, डेब्ट या फिर स्मॉल कैप में भी जा सकता है। अब जहाँ पर ज़्यादातर लार्ज एंड मिड कैप फंड लार्ज कैप और मिड कैप में ही ओवरवेट रहना पसंद करते हैं और स्मॉल कैप में मूव नहीं करते, वहीं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड ने ऐसा नहीं किया है। यह लार्ज एंड मिड कैप में लगभग उतना ही इन्वेस्टेड है जितना कि मैंडेटरी है। तो लार्ज कैप में इसका इन्वेस्टमेंट है 35%, मिड कैप में है 39% और बाकी रिमेनिंग 26% इसने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रखा है। जबकि कैटेगरी का एवरेज देखें तो स्मॉल कैप में कैटेगरी एवरेज है 13%, यानी कि जहां दूसरे लार्ज एंड मिड कैप फंड सिर्फ 13% ही इन्वेस्टेड हैं स्मॉल कैप शेयर्स में, जहां पर रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, वहीं यह फंड इन्वेस्ट किया है 26% ऑफ इट्स फंड साइज ऑफ इट्स असेट्स इन स्मॉल कैप फंड्स। तो जाहिर है कि इसका रिटर्न अच्छा है और यह मैनेज कर पा रहा है बिना अधिक वोलेटिलिटी के, बिना अधिक रिस्क लिए, बिना अधिक गिरावट एक्सपीरियंस किए जब मार्केट में डाउनफॉल आया हुआ है। तो यही इस फंड की खूबसूरती है, यही इसके फंड मैनेजर का एक्सपर्टाइज है कि इस तरह से उसने सिलेक्शन किया है पोर्टफोलियो का कि जो उसको अच्छे रिटर्न्स भी दे रहा है और मार्केट की वोलेटिलिटी में यह फंड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं हुआ है, यह इसने प्रूफ किया है। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.51% है, जो कि रीजनेबल लेवल पे है एक इक्विटी फंड के लिए।
इसके अलावा फंड में इन्वेस्टमेंट सिर्फ 500 रुपीज़ से कर सकते हैं SIP में, और अगर लमसम जाना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट आप शुरू कर सकते हैं। एग्जिट लोड 1% है, जो आप 1 साल के अंदर अगर अपनी यूनिट्स को रिडीम करना चाहते हैं तो आप पर ले भी किया जाएगा। तो डिस्कशन से आप जान सकते हैं कि कुल मिलाकर एक अच्छा फंड है, और आप चाहें तो अपना डिसीजन ले सकते हैं इसमें एंट्री लेने का या नहीं लेने का। इट इज़ अप टू यू। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।